हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर हम हमारी जो वीडियो सीरीज़ है उस पर आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और क्वेश्चन जो है इस तरीके से आता है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, एक्सप्लेन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहली लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो पहली लिमिटेशन ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल होती है नेचर में। तो ये पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देती है, जो हो चुका है उसके बारे में बताती है। ये हमें नहीं बताती है कि फ्यूचर की प्लानिंग में क्या हो, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं बताती जो कि फ्यूचर में मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करे। और ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशंस के बारे में भी सिर्फ पास्ट का बताती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके बेस पे, करंट के बेस पे उसके बारे में भी ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। दूसरी बात यह है कि ये जो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बिजनेस का नेट नेट प्रॉफिट जो क्या बन रहा है, लॉस क्या बन रहा है, वो तो बता देती है, पर किस प्रोडक्ट से कितना बन रहा है, किस डिपार्टमेंट से बन रहा है, किस सर्विस से कितना बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं बताती। तो इसके कारण जो है हमें लॉस मेकिंग कोई एक्टिविटी है वो कौन सी है उसको जानने में थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई होती है। तो ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तीसरी लिमिटेशन जो है वो ये है कि फुल डिस्क्लोज़र आपको हर चीज़ का नहीं मिलता है। यहाँ पे वही चीज़ रिकॉर्ड की जाती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। ऐसी चीज़ें जिनकी मॉनेटरी, जिनको आप पैसे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। जैसे कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, कंपनी की रिलेशंस जो है इंडस्ट्री में कैसी है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, इन बातों पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, जबकि ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट जो है लिमिटेशन के बारे में वो ये है कि अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट से इफ़ेक्ट हो सकती है। तो जैसे हम बात करें डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन निकालने के कई तरीके होते हैं। अब मैनेजमेंट को, अकाउंटेंट को जो अपने फेवर में जाता दिख रहा है वो यूज़ कर सकता है। इसी तरह डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजंस जो है वो बायस हो सकते हैं। करंट में कितना स्टॉक जो है वो बचा हुआ है उसके वैल्यूएशन जो है वो बायस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट बनाते हैं और इसको बनाने के कई तरीके हैं। तो वो जो है अपने फेवर में उसको जो ठीक लगता है उसके हिसाब से वो कर सकता है। तो ये एक लिमिटेशन हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि ये पर्सनल जजमेंट से इफेक्ट हो सकती है। दूसरी बात आ जाती है कि एसेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें देते हैं वो ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो जो चीज़ें, जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि मार्केट प्राइस या एक्विजिशन प्राइस, इनमें से जो भी लो हो वो आपको रिकॉर्ड करना है। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई एक जगह पे कुछ अपना ऑफिस खोला, तो उस ऑफिस को मान लेते हैं उसने 10 लाख में ख़रीदा है। तो आपको जो है उसकी वैल्यू जो है 10 लाख दिखेगी, या मार्केट में जैसी हो जो भी लो होगी वो दिखेगी, पर इसमें से बस हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो पर एक्चुअल मार्केट में वैल्यू जो है कुछ ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है कि ये आपकी चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करती। हाँ, तो एक और लिमिटेशन जो है वो है कॉस्ट के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन तो देती है कि इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, पर ये डिटेल में इन सारी चीज़ों के पीछे जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो नहीं बताती कि डिपार्टमेंट को मैनेज करने का कॉस्ट कितना है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का कॉस्ट कितना है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, यूनिट, इन सारी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं उनका कॉस्ट क्या है। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है नहीं पता चलती।
अब एक और पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस किस फील्ड में यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है बिज़नेस के बारे में ही। तो बिज़नेस के बारे में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, कहाँ इसके फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बिजनेस एक्टिविटी को इजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बना या लॉस बना। और बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट और लाइबिलिटीज़ की सिचुएशंस जो है आपको पता चल जाती है, गवर्नमेंट को कितना क्या टैक्स देना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दूसरा स्कोप जो है इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये है कि वो दूसरी फील्ड में भी यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ भी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, गवर्नमेंट को शो करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है। तो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हो, ट्रस्ट हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, ये हो, इनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, ये भले ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर अकाउंटिंग का यूज़ ये भी करते हैं। छोटी छोटी पंचायतों में भी जो है ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल लेवल पे भी यूज़ होता है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वो अपने पर्सनल चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकता है। तो ये हो गई हमारी बातें। तो एक्चुअल में बोला जाए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है जहाँ पे भी हो रहे हैं, जहाँ पे भी आपको उस चीज़ की फाइलिंग करनी है, वहाँ हर जगह जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ हो सकता है। तो ये हो गई आपकी स्कोप की बात। तो इतनी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और वीडियोस के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।